क्या आपको पता है कि जिस कॉलेज से आप डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं उस कॉलेज को जिस यूनिवर्सिटी ने मान्यता दी वो यूनिवर्सिटी का इफेक्ट तो नहीं है, उस यूनिवर्सिटी को मान्यता किसने दी, वो कौन सी संस्था है जो भारत की सभी यूनिवर्सिटियों को मान्यता देती है? जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी की। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में इसे कहा जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो सभी यूनिवर्सिटियों को मान्यता देने का काम करती है और जो फर्जी यूनिवर्सिटियां होती है उनको बंद कराने का काम करती है, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करती है। एक ऐसी संस्था जो सभी यूनिवर्सिटियों पर कंट्रोल रखती है जिसका नाम है यूजीसी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूजीसी के बारे में तो यूजीसी के इतिहास के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। यूजीसी की स्थापना भारत सरकार ने 28 दिसंबर 1953 को की थी, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा उस टाइम पे प्राप्त नहीं हुआ था। इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 1956 में, जब यूजीसी एक्ट 1956 के तहत संसद में इसे पारित किया गया। इससे पहले भारत में उच्च शिक्षा को लेकर कोई केंद्रीय रेगुलेटरी संस्था नहीं थी। यूजीसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को बनाए रखना, उन्हें आर्थिक और सहायता देना, देश भर में उच्च शिक्षा को एक नए स्तर पर लाना, ये यूजीसी को इसी वजह से बनाया गया था। उसके बाद में अगर हम देखें यूजीसी के काम क्या है तो यूजीसी भारत की सभी सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को मान्यता देता है। इसके मुख्य कार्य में हम देखें तो मान्यता देना इसका मुख्य काम होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी को संचालन के लिए यूजीसी से अनुमति लेना होती है और वो किस किस कोर्सेज को करा सकते इसकी भी अनुमति उस यूनिवर्सिटी को यूजीसी से लेना होती है। फंडिंग देना, योग्य संस्थानों को रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आर्थिक सहायता देना भी यूजीसी के काम है। उसके बाद में अगर हम देखें तो शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, सिलेबस, फैकल्टी और स्टैंडर्ड को रेगुलेट करना, फर्जी संस्थाओं पर कार्रवाई करना, जो यूनिवर्सिटी बिना यूजीसी अप्रूवल के डिग्री देती है उन पर सख्त कार्रवाई करना। और आपको भी ये पता होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी से आप डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं वो यूजीसी से अप्रूवल यूनिवर्सिटी है या नहीं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव नहीं है तो आपकी डिग्री फर्जी है, फिर उस यूनिवर्सिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता और उस डिग्री का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन करना, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उसको लागू करना, ये यूजीसी के कार्य है। उसके बाद में यूजीसी की संरचना की अगर हम बात करें तो यूजीसी का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र भी है। पहला है हैदराबाद में, पुणे में, कोलकाता में, भोपाल में, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। इसके चेयरमैन और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति करती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और अभी वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो अभी हाल ही में बनाए, जिनका नाम है विनीत जोशी। जिनके नाम की अगर हम बात करें तो डॉक्टर विनीत जोशी इनका नाम है। इसके पहले के चेयरमैन की अगर हम बात करें तो उनका नाम था MR जगदीश कुमार। उसके बाद में अगर हम बात करें कि छात्रों के लिए क्यों है जरूरी, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव नहीं है तो आपकी डिग्री सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा या विदेश में मान्य नहीं होगी। इसलिए कोई भी कॉलेज चुनने से पहले उसकी यूजीसी से मान्यता जरूर चेक करें। इसके अलावा यूजीसी समय समय पर नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लेता रहता है। हर 6 माह में एक बार इसका टेस्ट होता है, जो भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च फेलोशिप के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम न्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, कौन कौन से प्रोग्राम यूजीसी चलाता है, तो यूजीसी ने हाल ही में CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत की और जिसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन का एक समान तरीका है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई कर किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। यूजीसी अब डिजिटल डिग्री, ऑनलाइन कोर्सेस और फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया को लेकर भी नए नियम बना रहा है। अब हम बात करेंगे कि इसके पहले जो मिस्टर जगदीश कुमार थे, उनके कार्यकाल में कौन कौन से बड़े डिसीजन
लिए गए। तो सबसे पहले अगर उनके डिसीजन की बात करें तो इनके डिसीजन में अगर हम प्रमुख देखें तो सीयूटी लागू इन्हीं के कार्यकाल में किया गया और सीयूटी की शुरुआत की गई। ड्यूअल डिग्री कोर्सेज भी इनके कार्यकाल में शुरू किए गए। इसमें स्टूडेंट एक साथ 2 यूनिवर्सिटी से डिग्री ले सकता है। पहले एक साथ एक ही कोर्स आप कर सकते थे, अब आप एक साथ 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से 2 डिग्री कोर्सेज कर सकते हो। एक्सीडेंटल डिग्री प्रोग्राम की शुरुआत भी इनके समय की कि कोर्स ड्यूरेशन घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सेमेस्टर सिस्टम प्रोग्राम, तो एनुअली डिग्री प्रोग्राम को सेमेस्टर सिस्टम में बदला गया। फॉरेन एजुकेशन, इसमें स्टूडेंट को देश में ही विदेशी इंस्टीट्यूट की डिग्रियां दी जाएंगी। एंट्रेंस एग्जाम में बदलाव, यूजीसी नीट, नेट, जीमैंस जैसी बड़ी बड़ी एग्जामों में चेंजेस इनके कार्यकाल में किए गए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट वाली एग्जाम शुरू की गई। ये सारे जो चेंजेस किए गए यूजीसी में वो एमआर जगदीश कुमार के कार्यकाल में किए गए। अभी हाल ही में जो नए चेयरमैन बने हैं यूजीसी के, उनका नाम है विनीत जोशी। तो आपको पता होना चाहिए यूजीसी क्या है और यूजीसी के काम मैंने आपको बताया, और आपको आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। कोई सा भी डिग्री कोर्सेस करें तो सबसे पहले ये चेक करें कि वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी से अप्रूव है या नहीं।